बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 2 दिसंबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीख साज जंगी मशकों का आगाज हो चुका है और इन जंगी मशकों का आगाज एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब पिछले चंद घंटों में चीन से कुछ तैयारे परवाज करके पाकिस्तान पहुंचे हैं। ये जंगी साजो सामान ले जाने वाले तैयारे पाकिस्तान आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी लाए हैं जो पाकिस्तान और भारत के अगले मार्के में भारत को सरप्राइज कर सकती है। इसके साथ ही साथ चाइना ने पाकिस्तान को 2 बड़े तोहफे दिए हैं जो मिलिटरली पाकिस्तान को भारत से एक मर्तबा फिर सालों आगे, यानी वी आर नाउ ईयर्स अहेड ऑफ इंडिया वंस अगेन। मई 2025 के टाकरे में भारत को हमारे साइबर डिफेंस और साइबर कमांड और किल चेन और एवॉक्स और पूरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो एक नेटवर्क है उसने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया और इंडिया को यह रियलाइज हुआ कि पाकिस्तान इंडिया से कोसों दूर है और बहुत आगे निकल चुका है। तो इंडिया ने पिछले 6 महीने में तैयारियां की हैं, लेकिन अब वही बात है कि 100 सुनार की एक लोहार की। चीन और पाकिस्तान ने यकदम ही ये साल खत्म होने से पहले पहले भारत की तमाम तर पिछले 6 महीने की तैयारियां जो हैं उन्हें मल्टीप्लाई बाय 0 कर दिया है। यानी अब ये तैयारियां जो इंडिया करके बैठा है वो पाकिस्तान के मुकाबले में कुछ भी नहीं भारत कर पाएगा। ये चीज अब एस्टैब्लिश हो चुकी है। मैं एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने जरूर लिखना है और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो मैं आपको यह बताऊं कि पाकिस्तान आर्मी अपनी जंगी तैयारियों को मुकम्मल रखे हुए है, चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर हो या वेस्टर्न बॉर्डर। मैंने आपको बताया कि अफगान बॉर्डर तक पे पाकिस्तान आर्मी के टैंक्स जो है वो पहुंचे हैं। यानी सिर्फ एयर एक्शन नहीं बल्कि जमीनी कार्रवाई जो है पाकिस्तान उसकी तरफ भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और जरूरत पड़ सकती है आगे बढ़ने की, अगले मोर्चों पर जाने की और उससे भी आगे बॉर्डर क्रॉस करने की भी अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। एंड द सेम गोज फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया के हवाले से पाकिस्तान ने अपने आप को हर वक्त तैयार रखना होता है। वहां पर कोई पॉलिटिकल मामला बना तो इंडिया उस पर अपनी अटेंशन डाइवर्जन टैक्टिक्स और वही जो एक जिंगोइज्म है, वॉर रेटरिक है, मोदी मीडिया को एक्टिवेट करके और ये सारी चीजें जो होती हैं वो जंग की तरफ ही जाती हैं। ये कोई अब पाकिस्तान के लिए नई चीज नहीं रही, पाकिस्तान के लिए इसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं रहा, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है। एक तो मैं आपको ये बड़ी खबर दे दूं कि पाकिस्तान आर्मी ने एक मैसिव ड्रोन एक्सरसाइजेस जो है उनका आगाज कर दिया है। मैदान स्ट्राइक इनका नाम रखा गया है और ये इंडिया के टैंक और आर्मर्ड फॉर्मेशंस जो हैं उन्हें तबाह करने के लिए, उन्हें मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट करने के लिए ये बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स हैं ये की गई हैं। अब ये एक बड़ी चीज है और जाहिर बात है कि ये एक बड़ी कामयाबी है और इस सब के अंदर पाकिस्तान की जो ड्रोन वॉरफेयर है वो इस तरफ एक वाज़ेह इशारा करता है कि पाकिस्तान बहुत आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको ये बताता चलूं कि चीन से कुछ जंगी तैयारे जो हैं वो परवाज करके पाकिस्तान आए और ये जंगी साजो सामान से लेस तैयारे हैं। ये वो तैयारे हैं जो कि कार्गो तैयारे होते हैं जो मिलिट्री के हवाले से, अब इसमें मिसाइल्स है, इसमें एयर डिफेंस है, इसमें क्या है, कुछ तो हमने भारत के लिए सरप्राइज रखना ही रखना है ना। लेकिन अल्टीमेटली जो चीज समझने वाली है, जो काबिल गौर है, वो ये है कि पाकिस्तान और चाइना की डिफेंस कॉपरेशन अभी भी उसी तरीके से जारी हो सारी है, बल्कि दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रही है। पाकिस्तान और चाइना जो है वो आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो दीगर दोस्त ममालिक हैं, तुर्की की मिसाल ले ले। अब मैं आपको ये बता दूं कि नाज़रीन इकराम, तुर्की जो है वो बहुत जल्दी पाकिस्तान को एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट जो है HAVASOG, हवा सोज नामी ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एक एयरक्राफ्ट है और ये आपने पिछले मार्के में देख लिया कि फाइटर जेट्स के साथ एवॉक तैयारे जो है वो उड़ते हैं और वो पूरा एक सिस्टम जो है फजा में और हर चीज को वो एक आप कह लें कि फजा के अंदर कंट्रोल यूनिट के तौर पर एक्ट करते हैं। तो एक एडवांस जो तैयारा है वो भी पाकिस्तान को मिलने जा रहा है और ये भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, इसके साथ मैंने आपको बता दिया कि चीन से भी जंगी साजो सामान से लेस तैयारे आए। तुर्की जो है वो बहुत जल्द पाकिस्तान को एक अवाक तैयारा देने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, चाइना का जो Y-20 लार्जेस्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और ये इसमें अब बताया जा रहा है, और बाय द वे ये जो तैयारा पाकिस्तान आया है ये चाइना का सबसे बड़ा तैयारा है जो मिलिट्री इक्विपमेंट को ट्रांसफर करता है। यानी जब कोई बहुत बड़े पैमाने पर मिलिट्री इक्विपमेंट और डिफेंस इक्विपमेंट जो है, और इसमें अब ये बताया जा रहा है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये कुछ जराए बता रहे हैं कि इसमें अटैक कैपेबिलिटीज तो पाकिस्तान की ऑलरेडी बहुत बेहतरीन है,
अब जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है पाकिस्तान उसे बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में है और चीनी Y-20 ट्रांसपोर्ट तैयारे मुबैना तौर पर नामालूम पाकिस्तानी एयरबेस पर उतरे हैं। मुसद्दिक़ा ज़राए के मुताबिक ये तैयारे इस्लामाबाद के दिफा को मजबूत बनाने के लिए फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर जंगी साजो सामान लेकर आए हैं। खेप में फौजी दिफाई निजाम या तवील फासले तक मार करने की सलाहियतों के अज्जा जो है वो शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडक्ट किया है रियल टाइम सैटेलाइट रिकॉनिसेंस कैपेबिलिटीज को। अब ये रियल टाइम सैटेलाइट रिकॉनिसेंस क्या होती है? देखिए, ISR यूजुअली आप अपने तैयारों से करते हैं, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनिसेंस, एरिया का जायजा लेना। अब पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसने इंडक्ट कर लिया रियल टाइम, एक एक लम्हे की, एक एक सेकंड की लाइव आपको सैटेलाइट के जरिए दुश्मन की मूवमेंट जो है वो पता चलेगी। और ये चीज भी पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो इंडक्ट कर चुकी है, कर नहीं रही, ये इंडक्ट पाकिस्तान एयरफोर्स कर चुकी है। तो आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की तैयारियां किस कदर तेजी से आगे बढ़ रही हैं, पाकिस्तान किस कदर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और इस सारे के सारे सिनेरियो में पाकिस्तान किस तरीके से इस पूरे के पूरे मामले को बड़े ही बेहतरीन अंदाज में आगे लेकर चल रहा है। अच्छा, इस सब के अंदर एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है नाज़रीन इकराम के वॉरियर 9 नामी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो पाकिस्तान और चाइना की मिलिट्रीज जो है नाज़रीन इकराम उनके दरमियान शुरू हुई हैं। अच्छा, अब ये जो वॉरियर 9 नामी जंगी मशक़ें हैं, देखिए वॉर एक्सरसाइजेज में आप एक दूसरे की एक्सपर्टीज से सीखते हैं। वॉर एक्सरसाइजेज में आप एक तो ये मैसेज देते हैं कि दोनों मिलिट्रीज जो हैं वो यकजान दो कालिब हैं। पाकिस्तान ने अभी तबूक में सऊदी अरब की डिफेंस फोर्सेज जो हैं उनके साथ भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज की और अब चीन जो है उसकी फोर्सेज के साथ पाकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइजेज कर रहा है। और जो बड़ी खबर है वो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज की नहीं है कि सिर्फ दो फौजी आपस में कोई जंगी मशक़ें कर रही हैं, वॉर गेम्स हो रही हैं। अल्टीमेट जो बड़ी खबर है जो इंडिया के लिए परेशान कुन है वो ये है कि यहां पर जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं वॉरियर 9 नामी पाकिस्तान और चीन के दरमियान, इनमें ड्रोन्स भी शामिल हैं, इनमें अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स UCAVs भी शामिल हैं और इनमें अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। और रिसेंटली आपने देखा कि चाइना ने पाकिस्तान को जो अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, इंडिया की आर्मर फ्लीट का रंदा फेरने के लिए, उनके टैंकों का रंदा फेरने के लिए ये अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स इनफ हैं जो कि बिल्कुल लेटेस्ट हैं। और पाकिस्तान ने ये सिर्फ हासिल करने की डील शील नहीं की, पाकिस्तान इन्हें हासिल करने नहीं जा रहा, पाकिस्तान ने इन्हें हासिल करने के बाद इंडक्ट कर लिया हुआ है, यानी ये ऑपरेशनल है। आज जंग होती है तो ये अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर बॉर्डर पे इंडिया के टैंक्स को नीस्तो नाबूद और राख का ढेर बनाने के लिए तैयार बैठे होंगे और वो ये काम शुरू कर देंगे। तो अब ये जो जंगी मशक़ें हैं इनमें बेसिकली पाकिस्तान और चाइना जो टेक्नोलॉजी एक्सचेंज तो हो रहा होता है, लेकिन जो एक्सपर्टीज का एक्सचेंज है, जैसे पाकिस्तान के पायलट्स अपनी सुपीरियॉरिटी ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं, इसी तरीके से बाकी चीजों में भी हमने अपनी सुपीरियॉरिटी दिखानी है। तो गनशिप हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स की जो फील्ड है, जो कि असल जंगें इन्हीं में लड़ी जानी है। बॉर्डर पे अगर कोई आगे दरअंदाजी की कोशिश कर रहा है, अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स, किसी मुल्क के अंदर घुसना है, ड्रोन स्वार्म्स और हर चीज जो है और ड्रोन्स को जाम करना, एक एक चीज जो है वो पाकिस्तान ने इस वक्त तैयार कर रखी है। और भारत अगर ड्रोन स्वार्म्स भेजता है, जो कि भारत ने भी जंगी मशक़ें की, तो उसके लिए वो जो Y-20 तैयारा आया ना, उसमें कुछ ऐसा इक्विपमेंट जरूर है कि भारत के तमाम मार्क माय वर्ड्स, भारत के तमाम ड्रोन्स जो हैं उनके साथ वो होगा कि भारत को उसका अंदाजा भी नहीं है और भारत के वो वहमो गुमान में भी नहीं है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, वॉरियर 9 नामी जंगी मशक़ें जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान हो रही हैं। उसके अलावा भी जो डिफेंस कॉपरेशन दीगर चल रही है अभी तक की, पिछले कुछ घंटों की, वो मैंने आपके सामने रख दी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।